विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया। क्या किसी पार्टी के साथ आप नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है। मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। देखिए, वो काफ़ी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ है बेहतर हैं और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं, पता नहीं उनके साथ फिट बैठेंगे कि नहीं, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? क्योंकि नहीं, हम लोग चुनाव फ्रेश लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब एक तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, संजय भैया हैं क्या? दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी 25 साल से लंबित मामला था, जिसमें यह फैसला दिया गया है राज्यों के हित में और बोला गया है कि खनिज युक्त जमीन पर जो है राज्य अब टैक्स लगा सकता है। पहले जो रॉयल्टी की व्यवस्था थी उसके अलावा टैक्स का जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसको किस तरीके से देखिए, अगर राज्यों की खनिज पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्य को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं तो बाकायदा खनिजों पे उनकी मालकियत का ही अधिकार दे दे। इधर आप कल दिल्ली भी गए थे? जी, हमारे जो बड़ी उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे। पता चला वो दिल्ली चले गए, हम लोग भी चले गए, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में है मजबूत रहें और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में सिल्ली से उतारेंगे? देखिए, ये तो हमारे यहाँ संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे और ना ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, वो कोई उनके फेवरेट हैं, उनको हम मैदान में उतार देंगे। ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक तय नहीं है कि नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है। मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। किसी और से भी बातचीत चल रही है क्या? जी, बातचीत तो हो रही है और बहुत सारे प्रत्याशी, एक विधानसभा में काफी प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो का परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं आप? जी, बढ़िया रहा है। हमारे सभी प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। रांची रहे, हजारीबाग रहे, धनबाद रहे। तब तो उनकी दावेदारी बनती है। देखिए, दावेदारी संगठन के वोट है, वोट प्रत्याशी के नहीं, ये संगठन के वोट हैं, तो संगठन तय करेगी। क्योंकि हम लोग जब ये चुनाव हम लोग नहीं लड़े तो उस समय ही हम लोग कहते कि संभावना बनेगी कि लोकसभा में जिनको अवसर मिलेगा, विधानसभा में थोड़ा सा, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिनको रिपीट भी किया जाएगा, तो वो संगठन तय करेगी। वहाँ का जो फीडबैक सामने निकल कर रहेगा वो सारी चीज़ तय करेंगी। 28 तारीख को आप लोग बैठक कर रहे हैं अधिवेशन, उसमें क्या कुछ अहम मुद्दा? जी, बहुत जो काफ़ी फॉल्ट्स आ रहे हैं, त्रुटियां आ रहे हैं, दीदी ने भी शिकायत को सजेस्ट किया, तो ऐसी जो भी शिकायतें सामने आएंगी उनको सख्त हिदायत दी जाएगी कि अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन अगर भंग होती है तो पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या अमित माको आपके साथ आएंगे? बिल्कुल, देखिए, उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नजरिया हम लोगों टीम में रहा है। क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बाकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। किरण जी, आपके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में, चूँकि सावन का महीना है, हम लोग का खेती-बाड़ी का महीना, झारखंड खेती-बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबके सामने होगी।
इधर सूर्य सिंह बेसरा भी एक चिट्ठी निकाले हैं और वो भी एक अहम बैठक बुलाएंगे जिसमें आप लोगों का भी नाम है, तीसरा विकल्प तीसरा मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। जी हमारे साथी जाएंगे वहाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में जाएंगे जो रांची को नेतृत्व करते हैं। अगर देवेंद्र जी होते तो शायद वो जाते, तो ऐसी परिस्थिति में दीपक दा हैं, विराट जी हैं, बहुत सारे हैं साथी, वो जाके उस बैठक में भाग लेंगे और अपनी राय को रखेंगे। तीसरा मोर्चा की तरफ आप लोग देख रहे क्या झारखंड में, जिस तरह से दो धड़ा बढ़ चुका है, इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए गठबंधन। जी हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और अगर विचारधाराएं समान चलती हैं तो नो डाउट हम लोग आएंगे एक साथ। देखिए जहाँ तक पार्टी के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अंतिम पड़ाव की ओर है और हमें आशा है कि एक सप्ताह के भीतर हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां आई, चूंकि कुछ लोग केंद्र तक पहुंचे थे कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना हो, जो कि दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश है, हमें हराइए, मैदान में उतर कर हराइए, हमें बुरी तरह हराइए, इतना बुरी तरह हराइए कि हम लोग 2029 में चुनाव लड़ने का हौसला ना रख पाए, ऐसे हराइए हमें। लेकिन आप पार्टी रजिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ये थोड़ा सा एक लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं था। संसद में बजट पास हुआ है, झारखंड को जो कुछ मिला है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड को जो मिला है बहुत सारी खामियां हैं और हम लोग संसद की जब आपने बात कही है तो हम जितने भी हमारे 14 नवनिर्वाचित सांसद चुन के गए हैं उनसे भी हमारा संदेश होगा कि जो झारखंड को एक विशेष राज्य दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और विशेषकर जो झारखंड के जमीन संबंधित कानूने हैं उनको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। और आपके बातों ही बातों में पता चली कि आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से। तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित हैं उनके कलेजे में जो आग लगी है उसको भी देख कर जाइएगा। और सांसदों से आग्रह होगा विशेषकर जमीन कानूनों को, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार मैं कह रहा हूँ, आज अगर मेरे घर में सबसे ज्यादा शिकायतें कहीं से आई है तो जमीन संबंधित आई है। जमीन संबंधित इसलिए आई हैं क्योंकि ये बिल गेट्स ने दुनिया को बताया है कि आज के डेट में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो वह जमीन है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जमीनों पर जोरदार लूट मची है। अभी उस समय जब सीएनटी और एसपीटी की कानूनें हैं, इन कानूनों को धराशायी करते हुए लूट जब मची है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति न्याय के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे, इस बात की आवाज उठाई जाए, इस राज्य को संरक्षण मिले, इस बात की आवाज उठाई जाए। और आवश्यकता है, नहीं तो आज देख सकते हैं असुरी जनजाति समापन की ओर है, बिरोहरी समुदाय अपने बहुत समापन की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो लगभग नग्न हो रहे हैं। तो इसको अगर बचाना है, संरक्षण देना है, तो मुझे लगता है इस विषय पर पहल करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें